नीतीश कुमार की जिद का परिणाम है कि बिहार के नगर निकाय चुनाव के अंदर अति पिछड़ों के आरक्षण को पटना हाईकोर्ट को समाप्त करना पड़ा है। बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन वोटिंग की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। अति पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से वंचित करने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। यह बातें सुशील कुमार मोदी ने कहा है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा है कि नगर निकाय चुनाव टलने की वजह है नीतीश कुमार। क्या कुछ कहते हैं सुशील कुमार मोदी, सुनिए। नीतीश कुमार की जिद का परिणाम है कि बिहार के नगर निकाय चुनाव के अंदर अति पिछड़ों के आरक्षण को पटना हाईकोर्ट को समाप्त करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के किसी भी चुनाव के अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके पहले मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रोक दिया था। बिहार के एडवोकेट जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग ने बार बार राज्य सरकार को बताया ये गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। और आज उसी का परिणाम है कि अति पिछड़ों को जो बिहार के नगर निकायों में आरक्षण मिला हुआ था उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया है। अब चुनाव कराने में कम से कम साल डेढ़ साल लगेंगे। इन्हें बिहार के हजारों अति पिछड़ा समाज के लोग जो मेयर बनते, डिप्टी मेयर बनते, उसको आपने अगले 1 साल तक बनने से रोक दिया। नीतीश जी बताएं कि एडवोकेट जनरल ने आपको शुरू में क्या राय दी थी, राज्य निर्वाचन आयोग की क्या राय थी? क्या ये स्पष्ट नहीं था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन कीजिए, उसके बिना आप चुनाव नहीं करा सकते। यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन नौकरियों के आरक्षण से अलग है। लेकिन आपने न तो एडवोकेट जनरल की राय मानी, न उनकी बात को माना, न ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश को माना। आप अपनी जिद पर अड़े रहे। उसी का परिणाम है कि पटना हाईकोर्ट को मजबूरन बिहार के नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने का आदेश देना पड़ा है। तत्काल बिहार के सभी चुनाव को रोका जाए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर विचार किया जाए। तो देख रहे हैं सुशील कुमार मोदी जो है बिहार नगर निकाय चुनाव जो है वो हाईकोर्ट के रोक पर जो है किस तरह से सरकार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो और पूरी जानकारी हम दे देना चाहते हैं कि बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग की तारीख आगे बढ़ा सकता है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच में मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ईबीसी को आरक्षण दे दिया। आपको बताते चलें कि बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग की तारीख आगे बढ़ा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। आरक्षण के खिलाफ वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को समान में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने और एस कुमार के बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती। राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व में जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक स्थानीय निकायों में पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर और दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 20 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अब इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने
हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। हाईकोर्ट बेंच ने कहा है कि भारतीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो आदेश दिया था उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून गलत है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी को आरक्षण दे दिया, जबकि आरक्षण देने के पूर्व राजनीति पिछड़ेपन वाली जातियों को चिन्हित किया जाना था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया, जो कि गलत